Hi everyone, I hope you are very well. I am Santosh sir. Welcome to my channel Target with Santosh sir Chemistry. Dear student, today we will learn about the class 10th chemistry. Class 10th chemistry, which name is first lesson chemical reaction and equation. दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 का पहला लेसन पढ़ेंगे, जिस लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। इससे पहले कि हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें आपसे शेयर कर दें कि केमिस्ट्री की कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती क्या बच्चों, उसके बारे में जानें। केमिस्ट्री कहते किसे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, केमिस्ट्री किस भाषाओं में अवेलेबल है, यानी केमिस्ट्री में कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि पूरी केमिस्ट्री में शुरू से लेकर के लास्ट तक के वे कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा ही रोचक लेसन होने जा रहा है। इस लेसन में आप पहले तो ये जानेंगे कि केमिस्ट्री में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी चीज़ ये जानने वाले आप हैं कि किन किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगली चीज़ जो होगी उसके बारे में जानें कि पूरी केमिस्ट्री में मात्र वह 5 ऐसे तथ्य हैं जिनके माध्यम से संपूर्ण केमिस्ट्री का निर्माण हुआ है। जब भी आप किसी भी क्लास से अगर केमिस्ट्री शुरू करते हैं और कहीं पर समाप्त करते हैं, मतलब केमिस्ट्री की शुरुआत से लेकर के केमिस्ट्री का जो एंड होता है, इनिशियल टू क्या है, आपका जो लास्ट पॉइंट तक होता है, जहाँ से आप प्रारंभ करते हैं और जहाँ जा कर के समाप्त करते हैं, वहाँ तक की अगर केमिस्ट्री की बात करें तो उस केमिस्ट्री में वह मात्र 5 ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में लोग पढ़ते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो बने रहिए हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं आज की आपकी पहली क्लास। और ये आपका पहली क्लास का पहला पार्ट होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें आप सीखने वाले हैं आज की डेट में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइन व्हाट इज द केमिस्ट्री। सपोज आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन कभी रटी नहीं जाती। केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ें कभी रटी नहीं जाती। केमिस्ट्री एक सीखने की विषय है जहाँ पर सिर्फ और सब सीखा जाता है। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं, आज के बाद वह कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा जहाँ पर आपको रटने की बात सोचनी पड़े। यानी सदैव जो भी केमिस्ट्री आप जो भी हेडिंग होगा उसको मात्र उसकी हेडिंग के माध्यम से बना सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के तौर शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिया एक मैटर। क्या लिया है बच्चों? मैटर। ये आपका मैटर है। किसे कहते हैं? व्हिच ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैव मास फिल आवर सेंस ऑर्गन। मतलब मैटर है क्या, अगर इसकी बात कर लें तो पिछले कक्षा में आपने पढ़ के आया, मैटर है क्या? जो ऑक्युपाई द स्पेस, जो स्थान घेरता है। हैव मास, जिसमें द्रव्यमान होता है। एंड फिल आवर सेंस ऑर्गन, और जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे मैटर कहते हैं। इस मैटर के बारे में, क्योंकि ये तो डिफाइन कर लिया मैटर को, अब ये मैटर है। इस मैटर की अगर 3 प्रॉपर्टी कहीं पर स्टडी की जाती हैं, केमिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, मैटर है। इस मैटर में अगर किसी मैटर के कंपोजिशन की बात किया जाए, कोई भी मैटर है और वो बना किसका है, कंपोजिशन मीन्स होता है कॉन्सिस्ट ऑफ, किसका बना हुआ। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन किया जाता है, प्रॉपर्टीज। अगर मैटर के प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाए, इसके साथ साथ मैटर के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाए, तो स्टूडेंट आप जानिए, पहला कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। तो जब भी किसी मैटर की 3 चीज कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? केमिस्ट्री नाम देते हैं। जैसे मेरे साथ एक मार्कर है, आप इसको देख रहे हैं कि इसकी कंपोजिशन मीन्स किसका बना हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके साथ साथ इसकी संरचना कैसी है। अगर इनका आप अध्ययन कर रहे हैं तो ये इसकी केमिस्ट्री होगी। ठीक, इसके साथ एक नई बात बताऊं, यदि आप मेरे बारे में अध्ययन करें, मीन्स मेरी संरचना, मेरे गुण और मेरे संगठन, मेरी बॉडी किसकी बनी हुई है, तो आपको पता है 5 तत्वों से निर्मित हुआ है। मेरा गुण क्या है? टीचिंग, मैं आपको पढ़ाता हूँ।
प्रॉपर्टीज हो गई, स्ट्रक्चर मेरी कैसी है तो आपके सामने है। मीन्स अगर इन चीजों का अध्ययन हमने किया तो यह मेरी केमिस्ट्री हो गई। यदि आपके संरचना का, आपके गुण का और यदि आपके कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, मतलब आपके संगठन कि आपके बॉडी का संगठन कैसा है, आपके गुण कैसे हैं और आपकी संरचना कैसी है, अगर इनका अध्ययन जहाँ कहीं किया जाए तो वह आपकी केमिस्ट्री होगी। हाउ यू कैन डिफाइन इट? तो डिफाइन करने के लिए आपको पता है कि केमिस्ट्री तो साइंस है। केमिस्ट्री इज ए साइंस, नॉट केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ये क्या है? ब्रांच है। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जिसमें किसी मैटर के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर की स्टडी किया जाता है। मीन्स पदार्थ की संरचना गुण एवं संगठन, जिसमें पदार्थ के संरचना गुण एवं संगठन का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री। बहुत इजीली आप लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। केमिस्ट्री किसे कहा जा सकता है? तो आप लिखिए इसको, कैसे लिखते हैं? दोज ब्रांच ऑफ साइंस, दोज ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about composition, properties and structure। देख सकते हैं यहाँ से, composition, properties and स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। किसके बारे में? मैटर इज considered as केमिस्ट्री। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? केमिस्ट्री बोलेंगे। बहुत इजीली डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। क्या? दोज ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ऐसी शाखा, इन विच जिसमें बी माने हम लोग स्टडी मीन्स अध्ययन करते हैं, अबाउट मीन्स बारे में, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, जिसके कंपोजिशन का मतलब क्या बताया गया? संगठन के बारे में, प्रॉपर्टीज गुणों के बारे में, इसके साथ साथ अगली स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है बच्चों? संरचना के बारे में, पदार्थ के संरचना गुण और संगठन के बारे में जहां हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आई होप यू आर वेरी वेल अंडरस्टूड वेरी वेल। मुझे ये उम्मीद है कि आपने केमिस्ट्री के डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस केमिस्ट्री में कितनी भाषाएं यूज की जाती हैं। तो जानिए, इस केमिस्ट्री में कुल भाषाओं का जो प्रयोग होता है वह मुख्य रूप से 3 भाषाएं होती हैं। पहली भाषा जो होती है उसको ग्रीक भाषा कहते हैं, दूसरी भाषा केमिस्ट्री की जो होती है उसे लैटिन भाषा कहते हैं, और तीसरी भाषा जो होती है वह जर्मन भाषा। मीन्स पूरी केमिस्ट्री में 3 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ग्रीक, जर्मन और लैटिन। आप जब भी पढ़ेंगे तो देखेंगे दैट इज द लैटिन वर्ड, दैट इज द ग्रीक वर्ड एंड दैट इज द जर्मन वर्ड। तो इस प्रकार से ग्रीक, जर्मन और लैटिन वर्ड में आपको केमिस्ट्री अवेलेबल होती है। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात जो मैंने अभी बताना चाहा आपको कि ये क्या क्या ऐसे तथ्य हैं, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसका केमिस्ट्री शुरुआत भी करती है और जिसका केमिस्ट्री अंत भी करती है। मतलब केमिस्ट्री की शुरुआत उन्हीं से होती है और केमिस्ट्री का अंत भी उन्हीं से होता है। कितना भी आप बड़ी डिग्री ले लें केमिस्ट्री में, लेकिन वह 5 ही ऐसे तथ्य होते हैं। क्या उनको जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो आइए यहाँ हम आपको बता रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है? पहला चीज एटम। बहुत से एटम जब आपस में मिलते हैं तो ये निर्माण कर लेते हैं मॉलिक्यूल का। ये आपका हो गया मॉलिक्यूल। जब बहुत से मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ये बनाते हैं आपके एलिमेंट, और बहुत से एलिमेंट या कंपाउंड भी बोल सकते हैं आप, एलिमेंट एंड कंपाउंड बनाते हैं। और बहुत से कंपाउंड जब आपको मिलते हैं तो यहाँ पर बन जाता है आपका क्या? मैटर बनता है। और मैटर के बाद
आप यहाँ आगे इसमें अगर आप एनर्जी मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, एनर्जी, तो जैसे ही आप इसमें एनर्जी मिलाते हैं यहाँ आपका बन करके तैयार होता है यूनिवर्स। इन सबकी जो जैसे ये सभी लोग एक साथ जुड़ते हैं यहाँ पर एक बनता आपका क्या, यूनिवर्स बोल सकते हैं आप लोग, यूनिवर्स का निर्माण हो जाता है, यूनिवर्स बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मेनी एटम और कंबाइंड टू ईच अदर, मॉलिक्यूल फॉर्म द कंपाउंड एंड एलिमेंट फॉर्म द मैटर एंड मैटर हैव द एनर्जी देन फॉर्म द यूनिवर्स। मीन्स आप देख लीजिए, जब भी आप कहीं से शुरू करते हैं केमिस्ट्री को, तो उस केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं, या तो एटम के बारे में पढ़ते हैं, या तो मॉलिक्यूल, या तो एलिमेंट, कंपाउंड, मैटर, एनर्जी। इस प्रकार से आप जब भी अध्ययन करते हैं तो इन 5 ही तत्वों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर का निर्माण, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर के हुआ, उसी तरह से केमिस्ट्री का निर्माण 5 तथ्यों को मिलाने से होता है। तो शरीर में वो 5 कौन से तथ्य हैं, इसको जानते हैं। पहला, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पहला, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। जिस प्रकार से 5 तत्वों से मिला करके हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है और इससे हम अनेक प्रकार के विभिन्न कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण रसायन शास्त्र का अगर निर्माण हुआ हो तो उस संपूर्ण रसायन शास्त्र में हम लोग एटम, मॉलिक्यूल के साथ साथ एलिमेंट, कंपाउंड के साथ साथ मैटर का अध्ययन करते हैं, एनर्जी का अध्ययन करते हैं, होने वाले इसमें चेंजेस का अध्ययन करते हैं। ये संपूर्ण आपकी क्या हुई, केमिस्ट्री के बेस हुए, जहां से केमिस्ट्री शुरू होती है। 2 चीजें। अब आगे आते हैं बच्चों, जैसे ही केमिस्ट्री को आप डिफाइन करते हैं, फिर केमिस्ट्री को किन किन लोगों ने मिलकर के बनाया, इसके बारे में इसके साथ साथ हम आते हैं। आपका जो मेन सिलेबस है, जिस सिलेबस को आप नाम देते हैं लेसन नंबर 1, मीन्स ये आपका लेसन नंबर 1 का पहला लेक्चर आपको मिलेगा, जिसका लेसन का नाम होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो टुडे वी आर लर्न अबाउट व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। आज हम अब ये जानने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। आइए डियर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है डियर स्टूडेंट। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, इसको जाने। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, इसके बाद डिफाइन करेंगे हम लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आप किसी भी चीज़ की हेडिंग को समझिए, इसके बाद एग्जाम्पल और डिफाइन करिए, इजी हो जाएगी। केमिस्ट्री सो इजी। तो आप यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ लिया 2Na + Cl2, दे फॉर्म द 2NaCl, sodium chloride, 112 mole of the sodium are combined to the chlorine, they form the sodium chloride। ये एक रिएक्शन हमने लिख लिया। दूसरी रिएक्शन हम लिखते हैं N2 + 3H2 एज इक्वल टू, आप लिख लीजिए 2NH3, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 तरह की रिएक्शन लिखी हुई है। पहले में हमने सोडियम क्लोराइड बनाया, दूसरे में हमने अमोनिया बनाया। तो एक जगह हमने सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया और दूसरी जगह हमने अमोनिया का निर्माण किया। देख सकते हैं एक रिएक्शन यह स्वयं हो रही है, इसमें किसी भी बाह्य पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आप दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं, मतलब सेकेंड रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के में एरो के ऊपर Fe मीन्स आयरन लिखा हुआ है। क्या रीजन है कि यहाँ पर आयरन लिखा हुआ है? तो यह होता है कैटालिस्ट। ये करता क्या, किसी रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर देता है या तो डिक्रीज कर देता है। तो मीन्स अगर कोई रिएक्शन होने वाली होती है तो उसकी गति को या तो कम कर देता है या तो ज़्यादा कर देता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे उसे हम लोग कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। ये दोनों बात हुई। तो अब यहाँ पर इस रिएक्शन में 2 चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। पहला चीज़, ये जो एरो आप देख रहे हैं, इस एरो का एक साइड है आपका लेफ्ट और दूसरा साइड आपका क्या है, राइट। एक लेफ्ट साइड हो गया, दूसरा राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड के लोगों को क्या बोलते हैं ये जानिए। लेफ्ट साइड के लोगों को बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के राइट साइड वालों को क्या बोला जाता है बच्चों, प्रोडक्ट बोला जाता है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि जो एरो के लेफ्ट साइड होगा वह रिएक्टेंट और जो एरो के राइट साइड होगा वह क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब आगे की बातें, रिएक्टेंट को हिंदी में हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों, अभिकारक के नाम से जानते हैं।
और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसको हिंदी में हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो एक हो गया आपका अभिकारक, दूसरा हो गया उत्पाद। अब क्रमशः अभिकारक और उत्पाद को पहले जान लें कि अभिकारक किसे कहा जाता है, इसके बाद यह जान लें कि उत्पाद किसे कहा जाता है। मीन्स व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट। ध्यान से देखें, वर्ड है अभिकारक, अभिक्रिया करने वाला। जो अभिक्रिया करने वाला है मीन्स दैट सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, यह रिएक्टेंट है तो आप रिएक्टेंट को लिख सकते हैं दोज सब्सटेंस विच participate in chemical reaction, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दो सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट, ऐसे सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट होते हैं केमिकल रिएक्शन में उसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। बात आती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, आफ्टर द रिएक्शन दो सब्सटेंस आर ऑब्टेन, रिएक्शन के बाद जो भी सब्सटेंस आप ऑब्टेन करते हैं उसको नाम देते हैं क्या, प्रोडक्ट। तो यू कैन आल्सो डिफाइन प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट है क्या, तो दोज सब्सटेंस मीन्स ऐसे पदार्थ, विच मीन्स जो ऑब्टेन प्राप्त किए जाते हैं, ऑब्टेन आफ्टर द रिएक्शन, किसी रिएक्शन के बाद, जब कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपके क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट। मीन्स अब आपको डिफाइन यह करना हो कि रिएक्टेंट किसे कहा जाता है, यह डिफाइन करना है प्रोडक्ट किसे कहा जाता है। तो समझ लीजिए, रिएक्टेंट दोज सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट वे पदार्थ होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, जिसको हिंदी में अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक मीन्स अभिक्रिया करने वाला, यह अभिकारक हो गया। और उत्पाद का मतलब अभिक्रिया के बाद जो बना हुआ पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो आई होप यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे। यदि ये समझ में आ गए तो अगली टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो नाम है आपका केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, अब ये फंडामेंटल चीज़ें आपने जान चुका है। जब फंडामेंटल चीज़ें किसी की याद हो जाती हैं या पता चल जाती हैं तो ऑटोमेटिक जो डिफिनीशन होती है वह फॉर्म कर ली जाती है। अब आप आइए हमारे साथ सीखिए कैसे डिफिनीशन को बनाया जा रहा है। डिफिनीशन के बारे में हम आपको बताते हैं। तो इरेज दिस डिफिनीशन एंड यू नो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमने दो चीजें आपको बताया, क्या क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा। इन्हीं को लेकर के डिफाइन कर लेते हैं। तो आइए डिफाइन करते हैं। दोज प्रोसेस इन विच टू आर मोर देन टू reactant react together itself or in presence of catalyst is called as chemical reaction, means student please mind here, those process ऐसी प्रक्रिया, in which means जिसमें टू माने दो और मोर देन टू माने दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक, रिएक्टेंट आ गया। रिएक्टेंट किसे कहते हैं जानते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर, एक साथ रिएक्ट करते हो। क्या करते हो, रिएक्ट टुगेदर
टू इटसेल्फ मीन्स वह स्वतः रिएक्ट कर लेते हो, और इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, किसकी उपस्थिति में, कैटालिस्ट की उपस्थिति में वह क्या करते हो, रिएक्ट करते हो। तो ऐसी प्रोसेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड कैटालिस्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म्ड प्रोडक्ट, क्या बना देते हो, प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, ऐसे को क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। ध्यान दें हम लोग, क्या बोला मैंने, दोज प्रोसेस इन विच टू, देखिए यहाँ पर टू लिया गया है, और मोर देन टू, यहाँ मोर देन टू हो गया, मोर देन टू रिएक्टेंट, ये लोग रिएक्टेंट हो गए, रिएक्ट टुगेदर, एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, टू इन इटसेल्फ, यहाँ देख सकते हैं कोई भी प्रेजेंस नहीं है किसी की, इसलिए ये प्रोडक्ट का बना दिया, इटसेल्फ बनाया, और इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इस वाले रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि कैटालिस्ट प्रेजेंट किया गया, आयरन लिया गया है, और टू फॉर्म द प्रोडक्ट, किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों, प्रोडक्टों का निर्माण कर रहे हैं, और जब प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को आप लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन है क्या, ये आप समझ चुके होंगे। पुनः एक बार हम आपको बताना चाहेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो जानिए, दोज प्रोसेस इन विच, ऐसी प्रक्रिया जिसमें टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक, रिएक्ट टुगेदर, एक दूसरे से क्रिया करते हैं, इट सेल्फ मीन्स स्वतः, आर प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, या तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और किसका निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, केमिकल रिएक्शन। दोस्तों अब तो ये बात हो गई केमिकल रिएक्शन की, लेकिन जानिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन होने के दौरान, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन देयर आर मेनी चेंजेस आर अकर, वहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों में मैं आपको आज बताना चाहूँगा दो मुख्य परिवर्तन ऐसे होंगे, देयर आर टू चेंजेस अकर, फर्स्ट इज द फिजिकल चेंजेस एंड सेकेंड इज द केमिकल चेंजेस। तो यू नो व्हाट इज द फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट इज द केमिकल चेंजेस। यस डियर स्टूडेंट, फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है, इसके बारे में जानकारी। आइए, व्हाट इज द फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस किसे कहा जाता है, एक प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें कोई सब्सटेंस चेंज इट्स फिजिकली अपीयरेंस, जिसमें वह सब्सटेंस अपने फिजिकली अपीयरेंस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बट देयर इज नो चेंज इन द बेसिक कंपोजिशन, लेकिन उसके बेसिकली कंपोजिशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। मीन्स मुझे लगा अभी आपको समझ में नहीं आई बातें, पुनः मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं कि ये प्रोसेस इन विच, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, कोई सब्सटेंस जो है अपने फिजिकली अपीयरेंस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कोई सब्सटेंस अपने फिजिकली अपीयरेंस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, लेकिन बेसिकली जो उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। इस प्रकार के चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये फिजिकली आप देख रहे हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इस तरह से मोड़ दिया। अब मोड़ दिया तो आप देख सकते हैं कि ऐसे मुड़ा हुआ है, ये फिजिकल चेंज है। जैसे ही मैं इसमें से फोर्स हटाता हूँ यह पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यह चेंजेस आपका कैसा चेंजेस है, फिजिकली चेंजेस है, इसको फिजिकली चेंजेस बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगली बात कर लेते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो केमिकल चेंजेस में आप बोल सकते हैं ये प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, हैविंग प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डिफरेंस। कोई भी न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किससे डिफरेंट होते हैं, फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, जो उसका ओरिजिनल सब्सटेंस था जिससे प्रोडक्ट का निर्माण हुआ था। बना हुआ जो प्रोडक्ट है वह पूर्ण रूप से क्या था, चेंज था। कैसे चेंज था ये जानिए, मतलब उसके अंदर न तो उसके पहले जैसी प्रॉपर्टी कोई नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार के चेंज को आप क्या नाम देते हैं, केमिकल चेंज देते हैं। जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल को मैं अगर जला दूं, क्या कर दूं, बर्न दिस बॉटल, अगर इस बॉटल को हम जला देते हैं तो क्या यह पुनः बॉटल प्राप्त किया जा सकता है, आंसर आता है आपका नहीं। ओके वेरी गुड दोस्तों, यह चेंजेस कैसे होते हैं,
केमिकली चेंजेस होते हैं। तो केमिकल और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? फिजिकल चेंज में सदैव कोई भी सब्सटेंस पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। बट इन केमिकल चेंजेस, जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके केमिकल चेंजेस में कभी भी वह सब्सटेंस अपनी पूर्वावस्था में मीन्स ओरिजिनल स्टेट जो होती है उसमें नहीं आ सकता। फिजिकल का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो आप कह सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर बर्फ को पिघला दिया जाए तो क्या हुआ, पिघला हुआ बर्फ पुनः बर्फ बन सकता है, आइस बन सकता है? हाँ, बन सकता है। तो ये आपका फिजिकल चेंजेस हो गया। दूसरा अगर आप नाम लेते हैं, जैसे बल्ब है या जल रहा है, इस बल्ब का स्विच हमने ऑफ कर दिया या क्या हुआ भाई, बंद हो गया, फिर मैंने ऑन किया, फिर यह जल गया, कौन सा चेंजेज है? फिजिकल चेंजेज है। तो इस प्रकार से ये फिजिकल चेंजेज होते हैं। स्प्रिंग आप लीजिए, स्प्रिंग को पहले तेजी से खींचिए, जब तक आप खींचते रहते हैं तब तक वह तनी रहती है, और जैसे ही आप छोड़ते हैं वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार से आप इस चेंज को क्या नाम देते हैं? फिजिकल चेंजेस देते हैं। आप बात कर लेते हैं केमिकल चेंज के एग्जाम्पल की। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? रस्टिंग, लोहे पर जंग लगना। एक बार अगर लोहे पे जंग लग गया बच्चों तो उसके क्या द्रव्यमान में कमी आ जाती है, उसका मास जो होता है वो चेंज हो जाता है। जंग तो छूटेगा लेकिन उसके मास में क्या है? डिफरेंसेस हो जाएंगे, मतलब वो केमिकली चेंज हो गया। किसी कागज के टुकड़े को आप फाड़ दीजिए, जब कागज के टुकड़े को फाड़ते हैं तो यह भी, किसी चीज को काट दीजिए, तोड़ दीजिए, जला दीजिए, ये सब चीजें जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेज हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीधे सीधे केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को बहुत इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, तो आइए डिफाइन करते हैं हम लोग व्हाट इज द फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज द केमिकल चेंज। डियर स्टूडेंट, ए प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में जानेंगे। फिजिकल चेंजेज, फिजिकल चेंजेज क्या है? फिजिकल चेंजेज, फिजिकल चेंजेस क्या है? ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस, ए प्रोसेस इन विच, जिनमें अ सब्सटेंस चेंज, क्या चेंज करता है? इट्स फिजिकल अपीयरेंस, इट्स फिजिकल अपीयरेंस, जो अपने फिजिकल अपीयरेंस को क्या करता है? चेंज कर देता है। बट किंतु देयर इज नो चेंज इन इट्स बेसिक कंपोजिशन, देयर इज नो चेंज इन देयर इज नो चेंज इन दियर बेसिक कंपोजिशन, बेसिक composition is called as physical changes, फिजिकल चेंजेज, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? फिजिकल चेंजेज। एग्जाम्पल इसका क्या होता है? आपको बताया मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघल जाना आपका क्या कहलाएगा बच्चों? मेल्टिंग ऑफ आइस। जो मेल्टिंग ऑफ आइस है यह आपका कौन सा चेंजेज है? फिजिकल चेंजेज है। दूसरे नंबर पे आप समझ सकते हैं चेंजिंग ऑफ वाटर लिक्विड इनटू वेपर, जब वाटर जो आपका है लिक्विड से किस में चेंज होता है? वेपर में चेंज हो जाता है, मीन्स वेपर बना देता है, तो यह भी आपका कौन सा चेंजेज होता है? फिजिकल चेंजेज होता है। तो आइए डिफिनीशन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अ प्रोसेस इन विच, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ए सब्सटेंस माने कोई पदार्थ चेंज मीन्स परिवर्तित कर देता है इट्स फिजिकल अपीयरेंस, अपने भौतिक अपीयरेंस माने प्रदर्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, फिजिकल अपीयरेंस। बट देयर इज नो चेंज, लेकिन नहीं चेंज होता है। कहाँ पर? चेंज इन द दियर बेसिक कंपोजिशन, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, बेसिक कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? फिजिकल चेंजेज। और एग्जाम्पल आपके सामने था। तो इस प्रकार से आपका चेंजेज कौन सा चेंजेज हो गया? फिजिकल चेंजेज हो गया। एट दिस टाइप वी आर आल्सो डिफाइन द केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के बाद आप केमिकल चेंजेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए केमिकल चेंजेस क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी डिफिनीशन को राइट करते हैं, इसके बाद उस पर विचार करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द केमिकल चेंजेस? आप केमिकल चेंजेस के बारे में जानिए क्या है। कौन सा चेंजेस? केमिकल
changes, chemical changes. What is the chemical changes? A process in which new substance having एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें न्यू सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस हैविंग, नया पदार्थ जो रखता है, क्या रखता है? प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन, हैविंग प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डिफरेंट, एंड कंपोजिशन डिफरेंट। जी हाँ बच्चों, डिफरेंट, जिसके कंपोजिशन और प्रॉपर्टी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। किससे? फ्रॉम द ओरिजिनल, फ्रॉम द ओरिजिनल क्या? सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस से। इस कॉल्ड एज, उसको कहा जाता है कौन सा चेंजेस? केमिकल चेंजेस। ये आपके चेंजेस कौन से हो गए? केमिकल चेंजेस हो गए। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या? रस्टिंग, रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब होता है बच्चों जंग लगना। जो लोहे में जंग लगता है, रस्टिंग, ये आपका कौन सा चेंजेस हो गया? केमिकल चेंजेस हो गया। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, डिके ऑफ प्लांट्स, ठीक है, डिके ऑफ प्लांट्स, प्लांटों का धीरे धीरे समाप्त हो जाना। इसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, भोज्य पदार्थों का क्या हो जाना? डाइजेस्ट हो जाना, पदार्थों का सड़ जाना, डिके ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थों का सड़ जाना, ये सब चीज़ें क्या है? केमिकल चेंजेस हो गए। तो पुनः एक बार इस पर विचार करते हैं। और क्या है केमिकल चेंजेस? ए प्रोसेस इन विच, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ हैविंग रखते हैं प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डिफरेंट, जिसमें कोई पदार्थ बना हुआ अपने प्रॉपर्टी और क्या है? कंपोजिशन को डिफरेंट कर लेता है। किससे डिफरेंट कर लेता है? फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस से। जो उसका ओरिजिनल प्रोसेस है, जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है, वो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज से अगर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है दोस्तों? डिफरेंट हो जाती है। इस प्रकार की चेंजेस अगर कहीं होते हैं तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? केमिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके केमिकल और फिजिकल चेंजेस हैं कैसे डिफरेंट करेंगे। देखिए, फिजिकल चेंजेस में क्या होगा? उसका रूप, रंग, आकार बदल जाएगा, लेकिन उसके आंतरिक संरचना में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात, जो केमिकल चेंजेस होंगे उसके रंग, रूप, आकार बदलने के साथ साथ यह हो सकता है कि उसकी संरचना में ये ज़रूरी होगा कि उसकी संरचना में परिवर्तन जरूर होगा। तो जब संरचना में परिवर्तन होता है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है, तो ऐसे को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं, आपने यहाँ पर Na को लिया है, इसके साथ Cl को मिला दिया, आपने बना दिया NaCl। बना हुआ NaCl सोडियम और क्लोराइड के रिएक्शन से जो आपका यहाँ पर NaCl बना हुआ है डियर स्टूडेंट, यह NaCl की प्रॉपर्टी जो है एकदम डिफरेंट है। इसका कंपोजिशन एकदम डिफरेंट है। किससे? इस ओरिजिनल से। ओरिजिनल क्या लिए थे? सोडियम लिए थे और क्या लिए थे? क्लोराइड लिए थे। मीन्स ये सोडियम और ये क्लोराइड आपने लिया और बनाया क्या आपने? सोडियम क्लोराइड। आपने सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण किया है, तो यह बना हुआ सोडियम क्लोराइड जो है क्या बोला? प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन यह दोनों क्या है? डिफरेंट है। किससे? ओरिजिनल सब्सटेंस मतलब सोडियम और क्लोराइड से। इसलिए यह कैसी चेंजेस हो गई? केमिकल चेंजेस। तो डियर स्टूडेंट, एक बार मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि आज आपने क्या पढ़ा। आपके पहले लेसन का पार्ट 1, लेसन नंबर 1, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, यह मेरा पहला लेक्चर था, जिस लेक्चर में आप सीख चुके हैं कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। हाँ जी, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपने सीखा उस केमिस्ट्री के बाद रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने से पहले आपने सीखा था, याद होगा, व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने जाना, इसके बाद आपने रिएक्शन को जाना। रिएक्शन जानने के बाद आपने जाना कि जब रिएक्शन होता है तो ड्यूरिंग रिएक्शन देयर आर मेनी चेंजेस आकर वहाँ पर बहुत से परिवर्तन होते हैं। उन बहुत परिवर्तनों में 2 परिवर्तन मैंने आपको बताया। पहला परिवर्तन जो आपने सीखा उसे फिजिकल चेंजेस, और दूसरा परिवर्तन जो आपने सीखा वो आपका क्या था? केमिकल चेंजेस। डियर स्टूडेंट,
आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह लेसन जो आपको, यह पहला लेसन मैंने शुरू किया है, यह जल्द से जल्द आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़, ये पूरे हाई स्कूल की जो भी केमिस्ट्री होगी, इन केमिस्ट्री को विदिन 2 मंथ, मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर पूरे कोर्स को क्या किया जाएगा, समाप्त करने की पूरी गारंटी होगी, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर मेरी यह बातें समझ में आपको आई हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।